आप यार हाइप इमेजिन कीजिए 600 साल के बाद राम मंदिर भारतवासियों को दोबारा सौंपा जा रहा है। रामलला घर वापस आ रहे हैं। जय श्री राम। इतनी बड़ी खबर के साथ साथ रामायण की स्टोरी के ऊपर बेस्ड मूवी आदि पुरुष का भी अनाउंसमेंट होता है। अनाउंसमेंट सुनते ही लोगों के एक्सपेक्टेशन स्काई हाई हो गए। और हो भी क्यों ना, बाहुबली का स्टार और तान्हाजी का डायरेक्टर एक साथ एक ही फिल्म में। ऊपर से अनाउंस किया गया कि ये पैन इंडिया रिलीज होने वाली सबसे बड़ी फिल्म है। The biggest pan-India film that's in the making. Let's do it. इनिशियल ट्रेलर के VFX में कुछ हिकअप्स होने के बावजूद एक रिवाइज ट्रेलर प्रोड्यूस किया गया जिसमें VFX काफी बेहतर था। लड़ोगे तो आगे बढ़ो और गाड़ दो अहंकार की छाती में विजय का भगवा ध्वज। जिससे कि लोग और भी हाइप हो गए। और इतनी हाइप के बाद पब्लिक को क्या मिला? ये क्या है? देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। यही नहीं, अभी और सुनिए। चली ना, अभी तो और चलेगी। और पब्लिक का रिएक्शन भी शायद आपने अभी तक देख ही लिया होगा। मैं अंदर से बस गालियां निकल रही थी। सब कुछ पानी में फेर दिया यार। मजाक बना दिया यार मूवी को। तो सीट रिजर्व करिए ना। अगर थिएटर के अंदर बजरंगबली उस सीट पर बैठकर अगर पूरी मूवी देख लेते ना, तो अपने गधे से उन गधों को मारते जिन्होंने ये मूवी के डायलॉग लिखे है, कॉस्ट्यूम डिजाइन करी है और ये मूवी के जो डायरेक्टर है। बच्चा 10 क्वेश्चन कर रहा है हमसे कि रावण ऐसा ही था, कि राम ऐसे ही थे। एकदम बकवास है, प्लीज अपने बच्चों को ना दिखाएं। तो क्या हुआ यार? क्या आदि पुरुष के फिल्म मेकर्स ने ऑडियंस को छोटी गंगा बोल के नाले में कुदा दे। क्या ये हिंदुइज्म की सबसे बड़ी तौहीन है? इज दिस मूवी रियली एज बैड एज पीपल आर सेइंग? आइए पता करते हैं। हेलो और श्याम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सेकुलरिज्म का CEO श्याम शर्मा और आप सबको एक सेक्युलर प्रणाम। जिस तरह की हाइप आदि पुरुष फिल्म ने पिछले 2 सालों में क्रिएट की थी, उस तरह की हाइप बहुत सारी फिल्में मैच नहीं कर पाई हैं। सबसे पहले तो भाई आप सोर्स मटेरियल ही देख लीजिए। आदि पुरुष भारत के 2 सबसे बड़े एपिक्स में से एक रामायण की कहानी बताने वाली थी। कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक बेसिकली सभी हिंदू को रामायण की कहानी शुरू से अंत तक याद है। कोई बेचारा ऐसा आदमी जिसको पढ़ना लिखना आता भी नहीं हो, उसको भी रामायण की कहानी लेकिन जरूर पता रहती है। और ये फिल्म एक ऐसे समय पर निकल कर आ रही है जब राम जन्मभूमि का लैंडमार्क जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दिया है और राम जन्मभूमि पर राम मंदिर बनने का ऑर्डर दिया है, जिसके दर्शन ऑलमोस्ट 600 सालों के बाद श्रद्धालु दोबारा कर पाएंगे। और इसको थोड़ा मार्केट भी तो आई थिंक वैसे ही किया गया था कि भाई जेन एक्स के पास रामानंद सागर की रामायण है, मेरे जैसे मिलेनियल्स के पास हुगो साको की रामायण की एनिमे है और जेन जी के पास होगी आदि पुरुष। हाइप इतनी बनी हुई थी कि नेटफ्लिक्स ने आदि पुरुष के डिजिटल राइट्स को 250 करोड़ रुपए में खरीदा है, जो कि इंडिया की सबसे बड़ी डिजिटल डील है। हाइप को और भी बढ़ाने के लिए बड़े बड़े स्केल के इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए गए ट्रेलर के रिलीज के समय पर, जिसमें हजारों लोग प्रेजेंट थे। बड़े बड़े साधु लोग भी प्रेजेंट थे। प्रभास को बेसिकली प्रभुराम जैसा डिपिक्ट किया गया। मूवी रिलीज होने के पहले भी 4,70,000 टिकट बिक चुके थे। लेकिन इन सब चीजों के बावजूद, इतनी हाइप के बावजूद जब ये फिल्म रिलीज हुई तो जैसा आपने देखा, बहुत लोगों को, खासकर ऑनलाइन बहुत लोगों को ये पिक्चर पसंद नहीं आई। लोग कहने लगे कि आदि पुरुष ने हाइप बनाई चेन्नई सुपर किंग्स की और परफॉर्मेंस दिया रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का। ऑनलाइन बहुत लोग कंप्लेन कर रहे थे कि इस फिल्म के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि VFX बहुत बुरे क्वालिटी के हैं। अब देखिए, they're not the best VFX I've ever seen, but they're also not the worst VFX I've ever seen, खासकर बॉलीवुड फिल्मों में। और देखिए, मैं समझ सकता हूं कि यार अगर आपका 600 करोड़ का बजट हो तो ऑडियंस को ये एक्सपेक्टेशन होती है कि VFX बिल्कुल परफेक्ट होने चाहिए। बट आई डोंट थिंक ऑनेस्टली कि VFX जो है वो इस फिल्म की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आई थिंक कई लोगों को ये फिल्म 3 रीजंस की वजह से नहीं पसंद आ रही है। रीजन नंबर 1, सेट और कॉस्ट्यूम डिजाइन। अब देखिए, कुछ कॉस्ट्यूम्स हैं जो एक्चुअली अच्छे दिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रावण जब ऋषि का रूप धारण करके सीता माता के पास आता है, वो कॉस्ट्यूम काफी अच्छा है। सीता माता जब रावण की वाटिका में होती हैं, वो कॉस्ट्यूम भी अच्छा है। और वो आएंगे। लेकिन बहुत जगहों पर जहां तक कॉस्ट्यूम की बात आती है और कैरेक्टर्स के लुक की बात आती है, बहुत ही अजीबोगरीब चॉइसेस किए हैं डिजाइनर्स ने। ऑनेस्टली देखकर ऐसा लगता है कि रादर देन क्रिएटिंग एन ओरिजिनल या यूनिक डिजाइन फॉर द कैरेक्टर्स इन द मूवी, डिजाइनर्स ने क्या किया कि दूसरी पॉपुलर फिल्में देखी, फ्रेंचाइजेस देखी, टीवी सीरीज देखी और उनके डिजाइन कॉपी करके इस फिल्म में कैरेक्टर्स के ऊपर चेप दिए हैं। क्योंकि उन्होंने सोचा कि भाई अगर उन फिल्मों में, उन सीरीज में लोगों को ये डिजाइन पसंद आए कैरेक्टर्स के, तो यहां पर भी
भी आएंगे। फॉर एग्जाम्पल रावण का जो लुक है हमेशा से इस तरह का लुक समझते हुए आए हैं, लेकिन इस फिल्म में रावण का डिजाइन अगर आप देखिएगा तो लगता है कि भाई रॉबर्ट डाउनी जूनियर का आयरन मैन वाला हेयर कट दे रखा है उनको, या फिर किसी वेस्ट दिल्ली के लौंडे वाला हेयर कट दे रखा है और जिम वाली टी शर्ट पहनाई हुई है। और ये सर के साइड में ये डिजाइन क्या दे दिया भाई साहब आपने। इनफैक्ट सिर्फ लुक ही नहीं, जो एक्टिंग चॉइसेस भी सैफ अली खान ने चूज किए हैं रावण के कैरेक्टर के लिए, वो भी देख के शायद लोगों को लगता हो कि भाई रावण की पर्सनालिटी से ये एक्टिंग मैच नहीं कर रही है। बस एक चीज बाहर नहीं छोड़ पाया, अपना ये हृदय रख लो जानकी, रख लो सर, चलो मेरे साथ। अगर आप मेघनाथ की लुक भी देखेंगे तो उस लुक को भी देख के ट्विटर पे कुछ लोग बोल रहे हैं कि भैया ये तो पूरी लुक एक्वामैन से इंस्पायर्ड है। रावण के पुष्पक विमान को भी फिल्मों में कुछ सीन्स में एक ड्रैगन में कन्वर्ट कर दिया गया है, क्योंकि हो सकता है डिजाइनर्स ने सोचा कि भैया गेम ऑफ थ्रोन्स बड़ा पॉपुलर है, सबको बड़ा पसंद है, उसमें ड्रैगन्स हैं, तो अगर गेम ऑफ थ्रोन्स में लोगों को ड्रैगन पसंद है तो रामायण में भी लोगों को ड्रैगन्स पसंद आएंगे। इस फिल्म में एक और कैरेक्टर है जिसका लुक बेसिकली एग्जैक्टली ही मैन के स्केलेटोर से मिलता है। बैटल सीन्स में जो रावण के सिपाही हैं उनको अगर आप देखिएगा तो ऐसा लगता है कि श्री राम 300 फिल्म के पर्शियन इमॉर्टल्स से लड़ रहे हैं। कुछ लोगों ने तो ये भी क्लेम किया है कि आदि पुरुष की जो लंका की डिजाइन है उसमें भी डिजाइनर्स ने पूरी तरह से थॉर फिल्म के एसगार्ड के डिजाइन को कॉपी करके चेप दिया है। कुछ कुछ जगहों पे श्री राम का कॉस्ट्यूम भी लोगों को पसंद नहीं आया है, और कुछ जगहों पर अगर उनकी कॉस्ट्यूम देखे तो लगता है कि यार ये रोमन सेनेटर है क्या, जूलियस सीजर है क्या। तो अगेन फॉर अ मूवी दैट कॉस्ट 600 करोड़, ऑडियंस को एक एक्सपेक्टेशन थी कि जहां तक कैरेक्टर की डिजाइन की बात आती है, उनके कॉस्ट्यूम्स की बात आती है, तो बहुत ही यूनिक और इंटरेस्टिंग डिजाइन्स बनाए जाएंगे। ये नहीं कि दूसरी फेमस फिल्मों और टीवी शोज के कैरेक्टर के पालिका बाजार के वर्जन्स बना दिए जाएंगे। दूसरा रीजन क्यों मुझे लगता है कि लोगों को ये फिल्म पसंद नहीं आई, और वो है डायलॉग्स। फिल्म में कुछ कुछ जगहों पर तो ऐसा लगता है कि डायलॉग्स को डायलॉग राइटर ने नहीं बल्कि MC स्टैन ने लिखा है। इंद्रजीत हनुमान की पूंछ में आग लगा के देखिए क्या बोल रहे हैं। जिसकी चलती है वही चलता है। उल्टा हनुमान जी देखिए जवाब में क्या बोल रहे हैं। कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, आग भी तेरे बाप की, और चलेगी भी तेरे बाप की। और डायलॉग्स के एग्जाम्पल सुनिए। तेरी बुआ का बगीचा है क्या जो तू हवा खाने चला आया। अरे पड़ोसी के लौंडे को डांट रहे हो क्या यार। और सुनिए, आप अपने काल के लिए कालीन बिछा रहे हैं। अब ये रामायण है कि मिर्जापुर है यार। मेरे एक सपोले ने तुम्हारे शेषनाग को लंबा कर दिया। लंबा कर दिया? अबे यार तुमने लेजेंडरी बॉलीवुड फिल्म गुंडा के डायलॉग भी चेप दिए यहाँ पर। लंबू ने तुझे लंबा कर दिया, माचिस की तीली को खंबा कर दिया। तो आप शायद समझ सकते हैं कि एक ऐसी स्टोरी और एक ऐसे कैरेक्टर जिनकी इंडिया में इतनी रिस्पेक्ट है, जिसको इंडिया में लोग इतना प्यार करते हैं, इतनी पूजा करते हैं, उनके मुंह से इस तरह के टपोरी टाइप के डायलॉग सुनकर तेरे बाप का लाजमी है कि कुछ लोग ना खुश होंगे यार। और देखिए प्रॉब्लम यह है कि इस मूवी ने अपने आप को मार्केट ऐसे किया था कि वो दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि भाई हम एक तरह से रामानंद सागर की जो रामायण है उसके सक्सेसर यानी उत्तराधिकारी हैं। एट द सेम टाइम इस फिल्म का जो डायलॉग है वो ऐसा लगता है कि इंस्टाग्राम रील्स के बच्चों के लिए बनाया गया है। और तीसरा रीजन है फिल्म का टोन। देखिए इस फिल्म का अगर आप इस तरह का टोन रखना चाहते थे जिस तरह का डायलॉग का है, तो शायद आपको एक डिफरेंट कैरेक्टर चूज करना चाहिए था, या फिर आपको RRR या बाहुबली जैसी एक यूनिक स्टोरी क्रिएट करनी चाहिए थी। शायद आपको रामायण के कैरेक्टर्स नहीं लेने चाहिए थे, और अगर आप रामायण के कैरेक्टर्स लेते तो डायलॉग को बिल्कुल सीरियस रखना चाहिए था पूरी फिल्म में। मुझे लगता है कि प्रॉब्लम क्या हुई है कि ये लॉर्ड ऑफ द रिंग्स टाइप की एक एपिक स्केल की कहानी बताने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उस तरह की फिल्म में इन्होंने मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स टाइप के कैरेक्टर्स और डायलॉग्स डाल दिए। और देखिए ये मैं नहीं कह रहा, ये फिल्म के प्रोड्यूसर ने खुद कहा है। If Hollywood have Marvel, Avengers, that like that, India's answer for those all franchises is Aadipurush. That from own mythology. अब देखिए इन्होंने भी देखा होगा कि भाई मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स जो है ये बहुत ही सक्सेसफुल फ्रेंचाइज है। दुनिया भर में इन्होंने ऑलमोस्ट $30 बिलियन कमाए हैं। तो इन्होंने सोचा कि अगर हमारे कैरेक्टर्स को भी हम मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स जैसा कैरेक्टर दे दे या डायलॉग्स दे दे तो ऑडियंस को वो भी पसंद आएगा। इस फिल्म में इन्होंने कैरेक्टर्स को मार्वल और DC जैसे सुपर पावर्स भी दे रखे हैं। मेघनाथ के पास बेसिकली द फ्लैश वाली सुपर पावर है। तो मुझे लगता है कि ये जो लॉर्ड ऑफ द रिंग्स और मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स दो अलग अलग टोन्स इन्होंने चूज करके मिक्स करने की कोशिश की है इस फिल्म में, ये मिक्सचर आई डोंट थिंक इट वर्कड एज वेल इन द फिल्म। देखिए MCU के जो कैरेक्टर्स हैं वो हंसी मजाक कर सकते हैं, वो टपोरी टाइप की लैंग्वेज यूज कर सकते हैं, अवतार में टोटल चुड़ैल। चुप बैठ। लेकिन हमारे देवी देवताओं के मुंह से ऐसी लैंग्वेज अच्छी नहीं लगती। चलेगी भी तेरे बाप की।
मेरे हिसाब से इनको लॉर्ड ऑफ द रिंग्स का जो टोन है मूवीज का, उस तरह का टोन रखना चाहिए था, मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का नहीं रखना चाहिए था। अब देखिए, मैं जानता हूं कि लॉर्ड ऑफ द रिंग्स एक फैंटेसी सीरीज है और आदि पुरुष में जो रामायण की कहानी है वो हमारा इतिहास है, लेकिन आई थिंक इन दोनों मूवीज को कंपेयर किया जा सकता है। लॉर्ड ऑफ द रिंग्स में भी जो हीरोज हैं उनके पास मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स या डीसी के हीरोज की तरह की सुपर पावर्स नहीं है। लॉर्ड ऑफ द रिंग्स में भी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की तरह का डायलॉग नहीं है। लॉर्ड ऑफ द रिंग्स के कैरेक्टर्स को सीरियस तरीके से ट्रीट किया जाता है और उनके कैरेक्टर्स को भी जेन जी का हेयर कट नहीं दिया हुआ जैसा रावण को दिया हुआ है। लॉर्ड ऑफ द रिंग्स का टोन भी अपने आप को काफी सीरियसली लेता है। देखिए, जहां कॉमेडी की जरूरत है वहां बहुत सटल तरीके से कॉमेडी डाली जाती है। और जहां पर सीरियस होने की जरूरत है वहां पर उस सीन को बिल्कुल सीरियस तरीके से ट्रीट किया जाता है। फालतू का टपोरी के स्टाइल का डायलॉग डाल के उस सीन को बर्बाद नहीं किया जाता। आप इमेजिन कीजिए कि अगर लॉर्ड ऑफ द रिंग्स के सीरियस सीन्स में आदि पुरुष के टाइप के डायलॉग्स होते तो क्या होता। I am no man. निकल लो। You fools. अरे तू जा रही। और देखिए, सिर्फ हॉलीवुड को इस तरह की फिल्में बनानी नहीं आती। इंडिया में हमने ऑलरेडी एग्जांपल्स देखे हैं, चाहे तान्हाजी हो, पद्मावत हो, बाजीराव मस्तानी जैसी फिल्में हो, जिसमें ना सिर्फ कॉस्ट्यूम डिजाइन अच्छा है, सेट डिजाइन बहुत ही खूबसूरत है और रीगल है। सारे कैरेक्टर्स को देख के लगता है कि यार ये सही में हिस्टोरिकल कैरेक्टर्स हो सकते हैं। और जो डायलॉग्स भी हैं वो भी मैच्योर तरीके से लिखे गए हैं। एक बेटे ने आपके लिए स्वराज खड़ा कर दिया, दूसरे को जूते पहनाने का मौका तो दे। और जिसका सर कटे फिर भी धड़ दुश्मन से लड़ता रहे, वो राजपूत। चित्तौड़ में हम अतिथि को भगवान मानते हैं, वरना तेरा सर धड़ से अलग होता इस भगत। आप चाहते क्या है? पूरा हिंदुस्तान। ऑनलाइन खासकर कुछ लोग इसलिए नाराज हो रहे हैं कि उनको लगता है कि जो फिल्म मेकर्स हैं वो भी थोड़ा सा एरोगेंस दिखा रहे हैं। मॉडर्नाइज करने का कोई प्रयास किया है क्या? हमने कोई अलग टेक लिया है? तो इसका सीधा जवाब ये है देवांग जी, बिल्कुल नहीं। जो रामायण लोगों ने सुनी है, पढ़ी है, देखी है, एग्जैक्टली वही रामायण है, कुछ भी अलग नहीं है। फिल्म का नाम क्या है? जैसा कि आपने अभी कहा श्वेता जी, फिल्म का नाम है आदि पुरुष। जब हम आदि पुरुष बना रहे हैं तो पहली बात तो 2-3 चीजें मैं एकदम स्पष्ट कर दूं, मैंने पहले भी कही है और अभी स्पष्ट कर देता हूं। हमने रामायण नहीं बनाई है, हम रामायण से प्रेरित हैं। इनफैक्ट फिल्म के जो डायलॉग राइटर हैं और लिरिसिस्ट हैं वो अपने आप को लगता है तुलसीदास जी से कंपेयर कर रहे हैं। थोड़ा सा ज्यादा नहीं हो गया? बात तो सही है। और देखिए, अल्टीमेटली जो डायलॉग्स के साथ प्रॉब्लम है उसको बहुत सारी क्रिटिसिज्म के बाद फिल्म मेकर्स ने भी रियलाइज किया है और उन्होंने अनाउंस किया है कि वो उन डायलॉग्स को बदलने वाले हैं। तो अल्टीमेटली मुझे लगता है कि इसमें टोन की प्रॉब्लम हो गई है। उन्होंने एक सीरियस स्टोरी चूज की, सीरियस कैरेक्टर्स चूज किए और उस स्टोरी और उन कैरेक्टर्स को MCU-फाई करने की कोशिश कर दी ताकि वो एक यंगर इंस्टाग्राम रील्स वाले जनरेशन को टारगेट कर सकें। एंड अल्टीमेटली दिस बिकेम अ मिस्ड अपॉर्चुनिटी, क्योंकि इतना बड़ा बजट है, इतना सारा टैलेंट इन्वॉल्व है और इसलिए बहुत सारे लोग होप कर रहे थे कि ये उनके जनरेशन का रामानंद सागर वाली रामायण होगा या फिर हुगो साकी वाली एनिमे होगी। जिस सीरीज का और जिस फिल्म का भारत के इतने सारे लोगों पर इतना लॉन्ग लास्टिंग इंपैक्ट रहा है। अब तो देखिए, ऐसा लगता है कि हमारे जो सारे होप्स हैं वो राजा मौली जी की महाभारत सीरीज से जुड़े हुए हैं। बट देखिए, दिस इज नॉट द एंड ऑफ द स्टोरी। आदि पुरुष ने कुछ लोगों को बहुत नाराज भी किया हो, लेकिन आदि पुरुष ने एक बहुत बड़ा मिरेकल भी किया है, चमत्कार। ये मूवी चाहती थी कि कुछ नए राम भक्त डेवलप करे। अब देखिए, राइट विंग में तो ये बहुत सारे राम भक्त शायद नहीं डेवलप कर पाए, लेकिन चमत्कार देखिए कि इन्होंने लेफ्ट विंग में बहुत सारे राम भक्त पैदा कर दिए हैं। आम आदमी पार्टी, जिसका श्री राम और राम मंदिर के बारे में ऐसे ओपिनियंस हुआ करते थे कि राम मंदिर और मस्जिद दोनों वालों से पूछ लो और अगर दोनों की सहमति हो तो वहाँ एक अच्छी यूनिवर्सिटी बने। मेरा नाम किसी की मस्जिद तोड़ के ऐसे मंदिर में नहीं बसता। मैं सोच रहा था कि अगर जवाहरलाल नेहरू जी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जगह मंदिर बना देते
तो क्या इस देश का विकास हो सकता था? आज उनकी काया पलट देखिए कि आदि पुरुष फिल्म से नाराज हो रहे हैं कि आदि पुरुष फिल्म ने श्री राम की इंसल्ट कर दी है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का, भगवान बजरंग बली का, माता सीता का खुलेआम पूरे देश में अपमान करवा रहे हैं। चमत्कार है कि नहीं है? बात तो सही है। हमारे देश के साइंस में विश्वास करने वाले रैशनलिस्ट साइंटिस्ट लोग जो हैं, जो श्री राम में विश्वास भी नहीं रखते। मुझे जब कहानियां सुनाई जाती थी तभी मुझे डाउट होता था, जब मैं 7-8 साल का था, कि ये क्या बोलने लग रहे हैं, ऑब्वियसली रियल नहीं हो सकता। बंदरों की सेना थी और ऐसा था, और ये विमान उड़ते थे उस टाइम पे। जिनका मानना है कि जीसस असली हैं लेकिन श्री राम फेक हैं, जिनका राम मंदिर के बारे में ऐसे ओपिनियंस हैं। हमारे देश के ज्यादातर लोगों को मतलब ही नहीं है मंदिर बने मस्जिद बने, उन्हें इससे ज्यादा फर्क पड़ता है कि उनकी जॉब लग रही है कि नहीं लग रही, हवा साफ है कि नहीं है साफ, सड़कें कैसी बनी है, सरकारी स्कूल अस्पताल कैसे बने। जो मानते हैं कि राम मंदिर एक नंबर का वेस्ट है। लोगों का कितना टाइम वेस्ट हुआ यहाँ पर। सुप्रीम कोर्ट ने तो 40 दिन तक ये हियरिंग चलाई है अपनी। जो बात बात पर राम मंदिर का मजाक उड़ाया करते थे, वो भाई साहब इतने बड़े राम भक्त बन गए हैं पिछले कुछ दिनों से कि बिल्कुल ऑफेंड हो रखे हैं कि आदि पुरुष ने किस तरह से श्री राम के कैरेक्टर को बर्बाद कर दिया। भाई चमत्कार है कि नहीं है? आकाश बनर्जी साहब, उनके सेंटिमेंट हर्ट हो गए हैं आदि पुरुष फिल्म की वजह से। रामायण का, हमारे भगवानों का इस तरीके से इस्तेमाल तो मत करो, थोड़ा तो स्टोरी लाइन पर ध्यान दे दो। ओह, स्टोरी से याद आया, मनोज शुक्ला के अलावा डायरेक्टर ओम राउत की भी खोज आजकल चल रही है, ताकि उनको पकड़ के टाइम मशीन में बैठा के त्रेता युग में भेज दिया जाए, तब शायद उनको स्टोरी टेलिंग और कास्टिंग कुछ समझ में आ जाए। जिनको राम मंदिर से बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, उसी विश्वास पे जिसने सुप्रीम कोर्ट ने भी बोल दिया कि हाँ यही लगता है कि था जन्म स्थान, तो यही बनना चाहिए भव्य मंदिर। लेकिन ऐसे विश्वास से क्या हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन सकते हैं, ये देखने वाली बात है। राम मंदिर था या नहीं था विवादित ढांचे के नीचे, ये तो सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं मालूम है। कुछ था, अब वो मंदिर था या और कुछ था, किसी को नहीं मालूम है। अब बताइए, आप इतना मेहनत करेंगे, भव्य राम मंदिर बनाएंगे, फिर मंदिर दिखेगा ही नहीं पोल्यूशन के अंदर। उनको हिंदुओं के सेंटिमेंट्स की आजकल इतनी चिंता हो गई है, बताइए। क्योंकि निर्माताओं ने हिंदू धर्म और ऑडियंसेस का बहुत बुरी तरीके से काटा है, और उसकी कीमत तो चुकानी पड़ेगी। चमत्कार है कि नहीं? कांग्रेस पार्टी, जिनके मेंबर ने बोला था कि श्री राम तो एग्जिस्ट ही नहीं करते, जिन्होंने 70 साल देश पर राज किया और 70 साल तक राम मंदिर बनने नहीं दिया, जिनके एमएलए भगवान राम के घर में क्रिश्चियन सेमेट्री के लिए जमीन लेना चाहते थे, उनके धार्मिक सेंटिमेंट्स और श्री राम के प्रति उनकी श्रद्धा आदि पुरुष फिल्म से इंसल्ट हो रही है। ये चमत्कार है कि नहीं है? भैया, जो मोदी साहब 10 साल तक नहीं कर पाए, वो एक फिल्म ने 2 दिन में अचीव कर लिया है, बताइए। और इसके साथ साथ मैं एक और चीज को एड्रेस करना चाहता हूँ। मेरे हिसाब से कुछ लोगों ने ऑनलाइन थोड़ा सा इस फिल्म को लेके ओवर रिएक्ट किया है। देखिए, मैं लोगों का गुस्सा समझ सकता हूँ। रामायण हमारी इतिहास का एक इतना अभिन्न हिस्सा है, रामायण लोगों के दिलों से इतना जुड़ा हुआ है, रामायण के लिए और रामायण के जो कैरेक्टर्स हैं उसके लिए लोगों के दिलों में इतना प्यार है, इतनी श्रद्धा है, और इस तरह के डायलॉग सुनकर उनको बिल्कुल लग सकता है कि उनकी श्रद्धा के साथ थोड़ा खिलवाड़ हुआ है। तो इसलिए अगर लोग इस फिल्म को मीम करना चाहते हैं, मजाक करना चाहते हैं, हंसी उड़ाना चाहते हैं, अपनी नाराजगी भी व्यक्त करना चाहते हैं, तो बिल्कुल कीजिए यार। हमने भी क्रिटिसाइज किया इस वीडियो में इस फिल्म को, लेकिन कुछ लोग ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि भैया ये फिल्म जो है ये हिंदुइज्म को बर्बाद करने के लिए आई है। ये जो डायरेक्टर है ओम रावत, ये जो एक्टर है प्रभास, ये तो भैया हिंदुइज्म को अटैक करने के लिए निकले हैं इस फिल्म से। फॉर एग्जाम्पल, अखिल भारतीय हिंदू महासभा के नेशनल स्पोक्स पर्सन ने तो FIR फाइल कर दी है आदि पुरुष के ऊपर। कंट्रोल उदय, कुछ ट्विटर अकाउंट्स बने हैं सिर्फ और सिर्फ आदि पुरुष फिल्म को बैन करवाने के लिए। बैन आदि पुरुष ट्विटर पे ट्रेंड हो रहा है बढ़िया से, और कुछ लोग तो इतना नाराज हैं कि थिएटर में तोड़फोड़ कर रहे हैं। अबे थिएटर ओनर ने क्या गलती कर दी यार? उसकी प्रॉपर्टी क्यों तोड़ रहे हो? ये तो वही बात हुई कि क्रिकेट खेलते समय कुछ बच्चों ने आपकी खिड़की तोड़ दी और आप बच्चों को डांटने के बजाय बॉल मैन्युफैक्चरर को जाके पीट रहे हो। कोई सेंस है इस बात का? तो देखिए, इस फिल्म की निंदा कीजिए, इस फिल्म को गरियाइए, इस फिल्म से जितनी भड़ास निकालनी है निकालिए, लेकिन बैन करवाने की क्या बात हो गई यार? तोड़फोड़ करने वाली क्या बात हो गई यार? और इस तरह से अगर हम ओवरबोर्ड जाके रिएक्शन करेंगे किसी भी फिल्म को लेकर, तो फिल्म मेकर्स को भी ये मैसेज जाता है कि यार इस तरह की फिल्मों पे तो रिस्क ही नहीं लेना चाहिए। और याद रखिए, वो ओम रावत जो आज हिंदुइज्म को डिस्ट्रॉय करने के लिए निकले हुए हैं आदि पुरुष फिल्म को लेकर, ये वही इंसान है जिन्होंने तानाजी फिल्म डायरेक्ट की थी, जो सबको इतनी पसंद आई थी, जो इतनी बड़ी सुपर हिट हुई थी, जिसने हिंदुत्व को, इंडियन कल्चर को इतने अच्छे से दिखाया था। देखिए, मेरा मानना है कि जो फिल्म मेकर्स हैं, इन्होंने इस फिल्म के साथ एक रिस्क लिया, और मैं खुश हूं कि इन्होंने
इन्होंने इस फिल्म के साथ एक रिस्क लिया। I'll tell you why. Because मैं चाहता हूं कि यार हम नई तरह की स्टोरीज देखें, नई तरह के इंटरप्रिटेशंस देखें पुरानी स्टोरीज के। अगर मुझे बिल्कुल रामानंद सागर वाली रामायण या फिर एग्जैक्टली माया बाजार के स्टाइल की फिल्म देखनी हो तो यार वो पुराने वाले ही अच्छे हैं, मैं उनको ही देख लूंगा। अगर कोई नई फिल्म बन रही है तो आई वांट टू सी समथिंग डिफरेंट। मैं चाहता हूं कि फिल्म मेकर्स क्रिएटिविटी दिखाएं, नई चीजें ट्राई करें और रिस्क लें। कभी कभी ये जो रिस्क होता है ये सक्सेसफुल होता है, जैसे कि तान्हाजी, उरी, कश्मीर फाइल्स, कांतारा, RRR। और कभी कभी ये रिस्क सक्सेसफुल नहीं होता, जैसे कि पृथ्वीराज, राम सेतु और आदि पुरुष। इतना अग्रेसिवली नाराज होने की मुझे नहीं लगता कि उतनी जरूरत है। आप सोचिए कि आफ्टर डेकेड्स ऑफ एंटी हिंदू बायस फाइनली पिछले 5-10 सालों में एक ऐसा मार्केट डेवलप हुआ है जहां पर धीरे धीरे प्रो हिंदू, प्रो इंडिया, प्रो इंडियन कल्चर टाइप की फिल्में बन रही हैं। फाइनली आर्टिस्ट को लग रहा है कि यार हमें इस तरह की फिल्में डेवलप करनी चाहिए और बनानी चाहिए, और आर्टिस्ट नए नए तरह के कॉन्सेप्ट सोच रहे हैं और रिस्क ले रहे हैं। तो ऐसा हो सकता है कि ऐसे अटेम्प्ट में कुछ फिल्में हैं जो सक्सेसफुल होंगी, कुछ फिल्में हैं जो सक्सेसफुल नहीं होंगी। लेकिन इस तरह की जो फिल्में हैं जो थोड़ी प्रो इंडिया, प्रो इंडियन कल्चर की फिल्में हैं, उसकी तरफ फिर भी हमें एक ओपन माइंड रखना चाहिए। फॉर एग्जांपल आदि पुरुष के बाद और भी फिल्में आ रही हैं, जैसे कि वीर सावरकर पे 2 फिल्में निकल कर आ रही हैं, एक रणदीप हुडा की और दूसरी इंडिया हाउस। कश्मीर फाइल्स के बाद विवेक अग्निहोत्री की अगली फिल्म वैक्सीन फाइल्स भी निकल कर आ रही है। अजमेर दरगाह में जो बलात्कार कांड हुआ था उसको एक्सपोज करते हुए भी एक मूवी निकल कर आ रही है। गुरु द्रोणाचार्य के जो इमॉर्टल पुत्र थे अश्वत्थामा, उन पर भी एक मूवी बन रही है जो उरी के डायरेक्टर डायरेक्ट करने वाले हैं। हिरण्यकश्यप पर एक बड़ी बजट की फिल्म बनने वाली है। 72 हूरे नाम की एक डार्क कॉमेडी निकल के आ रही है। इनफैक्ट महाराजा सुहेल देव जिन्होंने गजनी को बहुत बुरी तरह से हराया था और भारत को इस्लामिक आक्रमण से डिफेंड किया था, उन पर भी एक फिल्म बनने वाली है। अनफॉर्चुनेटली एक और रामायण की फिल्म आने वाली है जिसमें रणबीर कपूर राम का रोल निभाएंगे और आलिया भट्ट सीता माता का रोल निभाएंगी। अब मैं क्या करूं यार, सारी न्यूज तो पॉजिटिव नहीं हो सकती ना। लेकिन फिर भी ये फ्यूचर में जितनी भी मूवीज निकल कर आ रही हैं उन सबको हमको एक ओपन माइंड तरीके से असेस करना चाहिए। अगर हमें पसंद नहीं भी आई तो इतनी बुरी तरह से उनके ऊपर चढ़ के मत बैठ जाओ कि अगली बार ये फिल्म मेकर ये सोचे कि यार मैं इस तरह की फिल्मों में रिस्क नहीं लेना चाहता, मैं नॉर्मल तरह की बॉलीवुड फिल्में ही जाके बनाता हूं। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने आदि पुरुष अभी तक देखी है, आपको कैसी लगी? क्या आपको लगता है कि लोगों का जो नेगेटिव रिएक्शन रहा है वो जायज है? क्या इस तरह का नेगेटिव रिएक्शन होना चाहिए या फिर इस तरह की फिल्मों को और एनकरेज करना चाहिए? क्या आप मेरे कंक्लूजन से सहमत हैं या नहीं? नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। अगर आप वीर सावरकर से जुड़ी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी देखना चाहते हैं तो यहां पर क्लिक करके जरूर देखें। बाकी मैं आपसे अगले एपिसोड में मिलूंगा और तब तक स्वस्थ रहे, सुखी रहे। फिर मिलेंगे और आप सबको एक सेक्युलर प्रणाम।